एक अनोखा गांव दिखाते हैं। गुजरात के राजकोट के पास एक ऐसा गांव है जिसमें किसी भी राजनीतिक दल के नेता का चुनाव प्रचार के लिए प्रवेश वर्जित है, लेकिन अगर कोई मतदान नहीं करता है तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना है। देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार के लिए इस गांव में आना प्रतिबंधित है, लेकिन अगर कोई चुनाव में मतदान नहीं करेगा तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना। गुजरात के राजकोट से 20 किलोमीटर दूर है ये अनूठा गांव राज समढियाला, जो अपने नियम कायदों के लिए आदर्श गांव का तमगा हासिल कर चुका है। गांव के सरपंच बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां गांव में आएंगी तो जाति या दूसरे आधार पर लोगों को बांटेंगी, इसलिए साल 1983 से ही यहां पॉलिटिकल पार्टियों के आने पर पाबंदी है, लेकिन वोटिंग लगभग सभी गांव वाले करते हैं। अगर गांव में जो पॉलिटिकल पार्टी का अगर प्रवेश होगा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा के लिए आएगी। और गांव में दलाल पैदा हो गए तो पैसा कोई 5,000, 10,000, 20,000, कुछ को लाख रुपए देके गांव का डिवीजन हो सकता है। अच्छा। तो हमारे गांव का डिवीजन न होने के लिए हमने तब से तय किया, पूरे गांव के तय किया कि अब की बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम उसके एजेंडा को प्रोपेगेट करने के लिए आने नहीं देंगे। साल 1983 में अपने अलग नियम कायदों को बनाने के चलते आज गांव बेहद साफ सुथरा दिखता है। सारी सड़कें सीमेंट की बनी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। गांव में और भी कायदे हैं। जातिवाद की सख्त मनाही है। कूड़ा फैलाने, हवा या पानी प्रदूषित करने, डीजे बजाने पर 51 रुपए का जुर्माना है। पटाखे केवल दिवाली वाले दिन जलाए जा सकते हैं, बाकी कभी नहीं। शराब पीने पर 500 रुपए का जुर्माना, गाली गलौज पर 251 रुपए का जुर्माना है। कोई विवाद होने पर मामला गांव की लोक अदालत में जाएगा। अगर कोई सीधा पुलिस में शिकायत करने गया तो 500 रुपए का जुर्माना। थोपने की कोई बात नहीं, जैसे हमारे हरदेव सिंह जी ने बताया। 83 से ये सब लागू हो गया है। सब अपने आप अवेयरनेस के हिसाब से सब अपने आप लेते गए नहीं कर रहे हैं। जी, हम छोटे थे तो भी यहीं पे चोरों को पकड़ते थे, फिर पुलिस को सौंप देते थे। वो तो पहले से, मतलब समझ लीजिए ना, ऑलमोस्ट 1990 से। तो आप मतलब गांव के लोगों का भी डायरेक्ट पुलिस के पास जाना मना है, और पुलिस भी क्या, लेकिन वो चीज होती है ना, अगर आपको क्या बोलते हैं न्याय ना मिले तो आप पुलिस के पास जाओ ना। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे न्याय मिल ही जाता है। हमारे गांव में ज्यादातर लोग खुश होते हैं कि फटाके चलो नहीं फूटते। फटाके फूटते हैं लेकिन दिवाली के एक ही दिन। अच्छा। और जो साउंड पोल्यूशन रहता है, शादी ब्याह होता है तो उसमें डीजे उसके ऊपर भी हमारे यहाँ गाँव में बैन है। गांव के सरपंच बताते हैं कि जब नियम कायदे लागू किए तब हजारों रुपए का जुर्माना वसूला गया, लेकिन अब पिछले 5 साल से जुर्माने वाली नौबत ही नहीं आ रही। 83 में जब लोग चैनलाइज नहीं थे तो फर्स्ट ईयर का 30,000 रुपीज फाइन हुआ। लोगों ने भरा था उतना? ज्यादा भरा था। अच्छा। फिर वो अलग अलग, कोई गार्बेज फेंकते है, कोई प्लास्टिक डालता है, कोई स्प्लिटिंग करता है। ऐसा अलग अलग जो गलती थी उसका अलग अलग फाइन था। लेकिन फिर बाद में ग्रेजुअली रिड्यूसिंग मैनर में आगे चला गया। लास्ट 5 years से नॉट ए सिंगल पेनी हैज बीन फाइन। गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन कभी सरपंच के लिए चुनाव नहीं हुआ। हमेशा आपसी सहमति से ही सरपंच बने। ऐसे गांव में आना, ऐसे गांव को देखना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। हालांकि ये बात जरूर कही जा सकती है कि चुनाव लड़ रही पॉलिटिकल पार्टियों का, नेताओं का ये बुनियादी हक है कि वो आम जनता तक पहुंच सकें और उनको अपनी बात समझाकर वोट देने के लिए कन्विंस कर सकें। लेकिन इस गांव में उनको ऐसा करने से रोका जा रहा है। लेकिन चलिए, इस एक चीज को अलग रख भी दें तो भी ऐसा बहुत कुछ इस गांव में हो रहा है जिसको देखकर फील गुड का एहसास जो है किया जा सकता है। राजकोट के राज समढियाला गांव से अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण जी रोहित के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।